Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is tense, which is present perfect tense. Here we will see its recognition in Urdu, what is the use of present perfect tense, and structure of present perfect with reference to simple sentences, negative sentences, interrogative sentences, as well as negative interrogative sentences with their examples in Urdu. ठीक है, तो प्रेजेंट मैंने कहा परफेक्ट टेंस जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम उसकी पहचान के बारे में बात करेंगे, देन हम उसके यूज के ऊपर बात करेंगे, देन जो है उसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर किस हवाले से होगा? स्ट्रक्चर जो होगा वो सिंपल सेंटेंस के लिए भी, नेगेटिव नफी जुमलों के लिए भी, ठीक है, और सवाली जुमलों के लिए भी स्ट्रक्चर देखेंगे, और कुछ उनके उर्दू जो हैं एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ट्रांसलेशन कैसे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी भी टेंस की, तो पहचान की बात होती है, यानी उर्दू में हम कैसे जुमले पहचान, तो उर्दू में जुमले का पहचान है इस टेंस के अंदर। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ या चुके हैं। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ या चुके हैं वगैरह आता है। ठीक है, चुका के बजाय बाज औकात लिया है, दिया है, किया है। ठीक है, मैंने लिया, दिया, अलिफ ये छोटी ये के साथ है आना भी मतलब क्या है? चुका है होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने काम कर लिया है और मैं काम कर चुका हूँ, दोनों बातें एक जैसी है। ठीक है, तो आप होपफुली समझ गए होंगे कि मैंने काम कर लिया है और मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस हवाले से मैं कह रहा था कि अलिफ ये छोटी ये बड़ी ये के साथ है आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है। सिर्फ अलिफ छोटी ये बड़ी है, वो किसकी पहचान है? वो पास्ट इंडेफिनिट की है। ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट की है, वो प्रेजेंट परफेक्ट की नहीं बन सकती। सिर्फ उस सूरत में बन सकती है जब अलिफ छोटी ये बड़ी ये के साथ है का इजाफा हो या है का इजाफा हो। ठीक है, यानी उसने काम खत्म कर लिया है। ठीक है, या उन्होंने काम खत्म कर लिया है, तो उस सूरत में वो काम खत्म कर चुके हैं या वो काम खत्म कर चुका है। ठीक है, इस हवाले से बात। देन हम बात करेंगे यूज पे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to tell about an action which has completed in near past। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इस एक्शन के लिए यूज करते हैं जो माजी करीब में मुकम्मल हो चुकी हो। ठीक है, नियर पास का मतलब है पा माजी करीब ही में, अभी अभी कुछ देर पहले कंप्लीट हुए एक्शंस को, यानी वो खाना खा चुका है, ठीक है, बारिश हो चुकी है, तो वो अभी अभी खत्म हुआ काम जाहिर होता है। देखो, इट शोज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, ये बेसिकली एक लिंक होता है ये टेंस प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। वो कैसे? वो इसलिए कि कर चुका है से मुराद काम खत्म हो चुका है, पास्ट आ गया है, और कम अभी अभी होने की वजह से प्रेजेंट का आंसर भी मौजूद है। ठीक है, इससे ज्यादा देर की बात होगी हम फिर उसको क्या पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखेंगे। तो ये इन चीजों के लिए यानी यूज, फिर से मैं सिंपली बता देता हूँ कि हम इस एक्शन के लिए ऐसे कामों के लिए यूज करते हैं, एक्शन मीन्स काम। ठीक है, ऐसे कामों के लिए यूज करते हैं जो माज़ी करीब में मुकम्मल हो चुके हो। ठीक है, और इनका ताल्लुक प्रेजेंट के साथ भी हो। ठीक है, जैसे एक मिसाल है उर्दू में, वो खेल चुके हैं, इसी तरह बारिश हो चुकी है। अब आते हैं हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा।
किसी भी टेंस में यानी हेल्पिंग या उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, वो अलग अलग लगते हैं। यानी किसी में हम इज़म आर लगाते हैं, किसी में डू डस लगाते हैं, किसी में हैज हैव लगाते हैं, किसी में वाज वर लगाते हैं, किसी में डिड लगाते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? हैज और हैव है। ठीक है, हैज और हैव इस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, तो इसमें हैज इज यूज्ड फॉर ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, हैज जो है वो ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन, इनके साथ हैज लगेगा। और हैव इज यूज्ड विद आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी अब दो यानी प्लूरल नाउन के साथ, जिस तरह अहमद एंड असलम हैव डन देयर वर्क, इसी तरह सिर्फ अहमद हैज डन होता है। ठीक है, तो प्लूरल के साथ और प्लूरल प्रोनाउन के साथ क्या होगा कि हैव लगेगा, और सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन के साथ जो है हैज लगेगा। ठीक है, तो ये बात थी उसके हवाले से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से। अब फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें कौन सी लगेगी वो भी हम बता देते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी ऑल द काइंड्स के साथ। तमाम जो सेंटेंसेस होंगे वो किस बुनियाद पे होंगे? वो पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखे गए। इसी तरह अब हम वन बाय वन आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हैज और हैव अपने हिसाब से लगेंगे, यानी सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, देन हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये हम कुछ उसके एग्जांपल से हैं, इनको डिस्कस करते हैं। मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला जो एग्जांपल है ये, तो वो है मैं अपने घर का काम कर चुका हूँ। तो इसमें होगा आई, क्योंकि आई प्लूरल प्रोनाउन के अंदर आता है। आई हैव डन, यानी डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। ठीक है, माई होम वर्क, आई हैव डन माई होम वर्क। तो ये था जनाब इसका एग्जांपल कि हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं विद इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, मैंने 2 कारें खरीदी हैं। तो आई हैव बॉट 2 कार्स। अगेन हियर इज बाय से बॉट बॉट। ठीक है, बाय का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट एंड बॉट। ठीक है, तो मैंने 2 कारें खरीदी हैं, खरीदना बाय होता है। तो आई हैव बॉट 2 कार्स। इसी तरह नेक्स्ट जो जुमला है मेरे पास थर्ड, वो है इकरम ने अपने मास्टर की डिग्री मुकम्मल की है। तो इकरम हैज कंप्लीटेड हिज मास्टर्स डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखो की है, छोटी ए के साथ है का इजाफा हुआ है, तो ये भी चुका है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इकरम ने अपने मास्टर की डिग्री मुकम्मल कर चुका है। ठीक है, तो इकरम हैज कंप्लीटेड हिज मास्टर्स डिग्री। नेक्स्ट मेरे पास जुमला है इन्होंने फिल्म बनाई है। ठीक है, दे हैव मेड द मूवी। उन्होंने फिल्म बनाई है, दे हैव मेड द मूवी। इसी तरह हम दरिया अबूर कर चुके हैं। वी हैव क्रॉस द रिवर। अबूर करना, क्रॉस करना, पार करना। ठीक है, तो हम दरिया पार कर चुके हैं या अबूर कर चुके हैं। तो वी हैव क्रॉस्ड द रिवर।
इसी तरह तुम कवायद तोड़ चुके हो। कवायद मीन्स रूल्स, कानून, ठीक है। तो यू हैव ब्रोकन, ब्रेक से ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, ब्रेक से निकला है, तोड़ने से। तो यू हैव ब्रोकन द रूल्स, तुम कवायद तोड़ चुके हो। यू हैव ब्रोकन द रूल्स। तो ये कुछ सेंटेंसेस मेरे पास सिंपल स्ट्रक्चर के लिए थे कि हाउ व्हाट विल बी द सिंपल और स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो हम बात करेंगे वो बच्चे हम करेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाने लगेंगे, ठीक है, तो इनके लिए प्रॉपर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट आएगा, हेज, हैव, अगेन आएंगे, नॉट का इजाफा होगा। ये जो मैंने बोल्ड करके लिखा है इस वजह से कि सिर्फ इस चीज का इजाफा है नेगेटिव में। तो सब बाकी सारा ऐसा ही स्ट्रक्चर है जो सिंपल सेंटेंसेस के लिए था, जो कि सब्जेक्ट प्लस हेज, हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक जुमला है, ये मिसाल में हाईलाइट करता हूँ आप लोगों को सामने। ये हम 21वीं सदी में दाखिल नहीं हो चुके हैं, क्योंकि आप उर्दू जुमलों में नहीं चुका से आएगा, ठीक है। तो वी हैव नॉट इंटर्ड इन 21st सेंचुरी, ठीक है। एंटर दाखिल होने, सेंचुरी सदी, ठीक है, 21st सेंचुरी 21वीं सदी। तो कहता है जुमले में हम 21वीं सदी में दाखिल नहीं हो चुके हैं, ठीक है। तो वी हैव नॉट इंटर्ड इन 21st सेंचुरी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है दो तीन, वो मैं पहले हाईलाइट करता हूँ, फिर आप लोगों से जो है पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। तो पहला है, अब आप चाय नहीं पी चुके हो, ठीक है। यू हैव नॉट टेकन टी, ठीक है। चाय लेना, चाय पीना यानी टेकन होता है, ठीक है। यू हैव नॉट टेकन टी, आप चाय नहीं पी चुके हो। यू हैव नॉट टेकन टी। इसी तरह नेक्स्ट जुमला मेरे पास है, वो मैच नहीं खेल चुके हैं, तो दे हैव नॉट प्लेड मैच, ठीक है। दे हैव नॉट प्लेड मैच। इसी तरह वो सफर से वापस नहीं आ चुका है, तो ही हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम द जर्नी, ठीक है। जर्नी सफर, खुशकी का सफर होता है। वोएज क्या होता है? वोएज समुद्री सफर होता है, ठीक है। तो कहता है ही हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम द जर्नी, ठीक है, वो सफर से वापस नहीं आ चुका। तो ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव sentences. So what will be the structure for interrogative sentences is we put has and have at the very first of the sentence, then followed by subject plus third form of verb plus object, then question mark as well, ठीक है। We also have a question mark in this place, यहाँ पे जो है this will be the structure, ठीक है। देन अब उसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। इट इज अ क्वेश्चन। तो हैव वी इंटर इन 21st सेंचुरी, तो हैव को जुमले के शुरू में रखेंगे। अगेन स्ट्रक्चर इज सेम लाइक सिंपल सेंटेंस, फिर सिर्फ ये है सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब की पोजीशन चेंज, ठीक है। सब्जेक्ट सिंपल में पहले आता है और इंट्रोगेटिव में बाद में आता है, इतना सा फर्क है, ठीक है। तो क्या हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं?
हैव वी entered in 21st century? इसी तरह क्या आप चाय पी चुके हो? हैव यू टेकन टी? क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो उर्दू के स्ट्रक्चर की वजह से, ये देखो ये उस तरफ है, तो आप लोग सीधी तरफ लगाएंगे, ठीक है, यानी उर्दू वाले सेंटेंस हो और हैं की तरफ कर देंगे। ये दूसरी तरफ देखो वो उल्टा नजर आ रहा है आप लोगों को, वहाँ वहाँ भी मुझे लगता है आप लोगों को ये उल्टा नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपीज में लिखते हुए सीधे लिखना है, वो उस तरफ करके नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या आप चाय पी चुके हो? हैव यू टेकन टी? इसी तरह क्या वो मैच खेल चुके हैं? हैव दे प्लेड मैच? यानी क्या वो मैच खेल चुके हैं? नेक्स्ट जो मतलब मेरे पास है, क्या वो सफर से वापस आ चुका है? ठीक है, तो हैज ही रिटर्न फ्रॉम द जर्नी? आखिरी जुमला है, क्या आज सुबह बारिश हो चुकी है? हैज इट रेन्ड इन द मॉर्निंग? ठीक है, हैज इट रेन्ड इन द मॉर्निंग? क्या सुबह बारिश हो चुकी है? इसी तरह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसका मतलब होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखने का मतलब है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव भी है साथ में इंट्रोगेटिव भी है। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ हमने लिखा है, ठीक है, उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो हैज हैव इसमें भी इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव का आंसर भी है नेगेटिव का भी है, तो हैज हैव शुरू में भी आएंगे, नॉट का इजाफा भी होगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ भी हम क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ताकि आप लोग जब देखेंगे, यहाँ पे आप लोग ऐसे करेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दिस विल बी द स्ट्रक्चर, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसमें मिसाल एक देखते हैं, क्या हम 21वीं सदी में दाखिल नहीं हो चुके हैं? ठीक है, क्या और नहीं दोनों चीजें आएंगी। क्या हम 21वीं सदी में दाखिल नहीं हो चुके हैं? तो हैव वी नॉट entered in 21st century? तो इसके अपने जो वो था सेंटेंस स्ट्रक्चर था उसके मुताबिक ही हो गया, ठीक है। अब अगेन हम मूव करते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। तो आगे हमें जो एग्जाम्पल नजर आ रही हैं, ठीक है, तो वो क्या है हम देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स हमारे पास है अभी तक। क्या आप चाय नहीं पी चुके हो? हैव यू नॉट टेकन टी? ठीक है, क्या आप चाय नहीं पी चुके हो? हैव यू नॉट टेकन टी? इसी तरह क्या वो मैच नहीं खेल चुके हैं? हैव दे नॉट प्लेड मैच? इसी तरह क्या वो सफर से वापस नहीं आ चुका है? हैज ही नॉट रिटर्न फ्रॉम द जर्नी? इस सॉरी, इसी तरह नेक्स्ट है, क्या आज यहाँ बारिश नहीं हो चुकी है? हैज ही नॉट रेन्ड हियर टुडे? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या और नहीं दोनों का इजाफा था, इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक हमने स्ट्रक्चरली जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया है अभी तक।
तो इसमें हमने ये देखा है कि इसके सिंपल स्ट्रक्चर कैसा होगा, नेगेटिव कैसा होगा, इंट्रोगेटिव कैसा होगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये जब सब आप कर लेंगे तो इसके बाद आप लोगों को करने के लिए भी एक टास्क मैंने दिया है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के नाम से मैंने कुछ जुमले आप लोगों को खुद से करने के लिए रखे हैं। ये हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये सारे। वो खाना बना चुकी है, पहला जुमला है। वो स्कूल जा चुका है, नेक्स्ट है। डाकिया खत पहुंचा चुका है, अगेन। क्या अहमद घर जा चुका है, क्या वो यूनिवर्सिटी आ चुका है। तो ये दीज आर 5 सेंटेंसेस। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब मैं ये पीडीएफ आपसे शेयर कर लूँगा तो आपने प्रॉपर पहले तो उसको लिखना है शुरू से लेके आखिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक। इसके बाद यही हेडिंग डाल के इन 5 सेंटेंसेस को आप लोगों ने लिखने हैं और इन पांचों का आपने ट्रांसलेट खुद से करना है। ठीक है, तो यहाँ आसान बात है। ठीक है, खाना बनाना में फूड होता है, यानी पहले का वर्ब जो आएगा, स्कूल जा चुका, गॉन टू स्कूल। पहुंचना रीच जो होता है, घर जा चुका है गॉन, अगेन वो यूनिवर्सिटी आ चुका है, कम टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आसान वर्ब्स मैंने रखे हैं, मुश्किल नहीं रखे हैं। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस भी इस सेंटेंस का कर लेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको बातें इसकी समझ आ गई होंगी। ठीक है, इस टेंस से रिलेटेड जितनी बातें थी। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों की तरफ आता हूँ और आप लोगों से फिर पूछ लेते हैं कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन और कोई डिस्कशन ऐसी है तो आप लोग हैंड रेस करके जो है अपनी क्वेश्चन अब कर सकते हो। जी, अब जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैंड रेस करें। नहीं है कोई क्वेश्चन? जी, मेरी आवाज आ रही है? चले मैं खुद पूछाता हूँ। जी, सबसे फर्स्ट में आर्यन शाहिद है। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गया सारा? आर्यन शाहिद, हम्मादुल्लाह, हम्मादुल्लाह। चुप क्यों है जी सारे? सर। समझ आ गया है, क्लियर है? ठीक है, गुड है। आ गया सर। ठीक है, ठीक है। जी उमर। नहीं सर, वो गलती से हो गया। अच्छा ठीक है। हैं, ये क्या नाम है, हम्माद अहमद। क्लियर है बात, समझ आ गई आपको भी? जी हम्माद अहमद। सर आ गई। ठीक है, गुड गुड। हम्म, इब्राहिम हो गया है। सर आ गई है समझ। गुड, ठीक है। चलो फिर इस तरह कर लेते हैं। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको जो है आप लिख लेंगे। ठीक है, मैं जब आप लोगों से शेयर कर दूंगा ये लिख के अपने साथ नोट रखेंगे। और इसके बाद हम आते हैं। जी इनसे भी पूछते हैं। यावर अब्बास, क्लियर है आपको भी?
ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं। मैं अगेन थोड़ा सा रिकेप कर लूँ। इसके बाद हम अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस के बाद आप लोग लीव करेंगे, इससे पहले आप लीव नहीं करेंगे। इससे पहले करेंगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो जो ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ बात ये है कि ये शेयर कर लेता हूँ, तो आप लोग जस्ट इसको पहले तो लिखेंगे पूरा लेक्चर, अगेन लास्ट में जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको खुद से करके वो भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो होपफुली अभी तक आप लोग अपनी कॉपी मेंटेन करके कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी आप साथ में कर लेंगे। मैं लिख के आपको काम जो भी होगा वो साथ में अटैच करके दे दूंगा, जो पेज में लिख के आपको दे रहा होता हूँ। ठीक है, तो इस पे हम लेक्चर वाइन अप कर लेते हैं, देन जो है मैं अटेंडेंस लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों से मैं कहता हूँ कि आप लीव करेंगे, तब आप जो है लीव करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अटेंडेंस हो गई है, तो अब आप जो हैं आप लीव कर सकते हो। जिस बच्चे ने बात करनी है फिर भी कोई बात, तो वो रुके, बाकी लोग जो हैं वो आप लीव कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।